मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एक यादव जी पंडित के यहाँ गए भैया, बोले कि कथा करना है। महाराज बोले कि चलो अभी आता हूँ। अब पंडित जी आ गए भैया और नाउन को भी सूचित किए। तो भैया देखा जाए बड़े मज़ेदार की बात तो ये है कि नाउन आई, चौक को पूरा चंदन मंदन दिया और गांव में जाकर पूजा सामग्री बताया कि यादव जी के यहाँ पूजा होने वाला है, आप सब आइए। इतनी मेहनत के बाद पंडित जी क्या करते हैं भैया, यादव जी को बोले कि 2 किलो घी लाओ। कहन की पहली बात तो सोचिए भैया, अहिर डपोर भुजाओ माठा। अब उनको इतना ज्ञान नहीं है, पूजा सुनने के लिए तो तैयार हो गए। और 2 किलो घी कहाँ लगता है, मात्र 50 ग्राम लगता है भैया, या 25 ग्राम। 2 किलो घी होगा क्या। तो भैया पूजा शुरू हो गया और जब होम का नंबर आया तो पंडित 25 ग्राम घी कौली में निकाल के बाकी घी झोला में रख दिए भैया। जब झोला में रख दिए तो नाउन देख रही है कि बाप रे बाप, मैंने चौक पूरा और पूजा को जाकर बताया सबको, इतनी मेहनत दोना पत्तल सब कुछ मैंने किया और घी पंडित 2 किलो झोला में डाल दिए। मजेदार बात तो अब आएगी। मजेदार की बात तो अब आएगी मित्र। तो पंडित पूजा सुनाई रहे हैं और यादव जी हाथ जोड़कर बैठे हैं, दोनों प्राणी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। तो अब नाउन छटपटा रही। मजेदार की बात देखिए भैया, पंडित श्लोक बोल रहे हैं मगर श्लोक में नाउन क्या बोलती है, पंडितम घित चोरनम, पंडितम घित चोरनम। पंडित तो समझ गए भैया। यादव जी मजेदार की कहानी देखिए भैया, या फंसी है मोड़ पे कैसे आती है। यादव जी दोनों प्राणी बैठे हुए हैं भैया, हाथ जोड़कर मग्न हैं भगवान का ध्यान, मगर यहाँ बीच में नाउन और पंडित से वार्ताएं हो रही है। पंडित समझ रहे हैं कि नाउन क्या बोल रहे, जो घी रखे हैं हमने झोला में इसी कारण से नाउन बोल रहे। तो पंडित क्या बोलते हैं भैया इस श्लोक में, नवनिया मत कर सोरनम, आधा तोरनम आधा मोरनम। भाई नाउन चुप हो गई, कथा समाप्त हुआ है, आधा आधा बंटवारा कर लिए। पर यादव जी अभी समझ में नहीं आया भैया, आप सब ध्यान दीजिएगा। हाँ कथा ठीक है, कथा ठीक है, कथा सुनिएगा, मगर जरा पंडित के ऊपर से ध्यान दे के कि भैया ये 2 किलो घी किस वास्ते। इतने में बाद में यादव जी को समझ में आया कि पंडित तो 2 किलो घी लेके चला गया, अब मैं क्या करूं। तो यादव जी एक बार फिर बोले कि मैं इसका बदला लूंगा। गए पंडित के पास, कहे पंडित जी हमको एक बोर कराना है। बोले कि भैया ठीक है अभी आ रहा हूँ। बोलिए आइएगा महाराज। अब पंडित जी अपना पत्रा लेके आ गए यादव जी के यहाँ। तो सामने पे ऐसे 1 बीघा खेत था भैया। बोले पंडित जी कि यादव जी कहाँ बोर कराना, कहीं इसी चक में कराना है। और अपना पत्रा लेके एक बारी पूरे 1 बीघा में चक्कर काटे भैया। एक कोने आके बोले यहीं पर पानी है। बोले 5 फरुआ मार दो। 5 फरुआ यादव जी मार दिए भैया। तो यादव जी बोले कि महाराज चलिए थोड़ा पानी पत्ता कर लीजिएगा और फिर अपना दान दक्षिणा ले लो जाओ। ठीक है बच्चा चलो। अब वहाँ दरवाजे पर पहुँचे, पानी किए, जलपान हुआ। आप बोले महाराज थोड़ा भोजन भी कर लीजिएगा। तो पंडित जी सोचे कि अब ऐसा मौका नहीं आएगा, भोजन भी कर लेते हैं। अब भैया जब भोजन में क्या बना है, खिचड़ी। यादव जी खिचड़ी बनवाए और खिचड़ी के नीचे एक कटोरी में घी रखकर खिचड़ी से मून दिए भैया। खिचड़ी से मून कर पंडित के सामने आ गई थारी। तो पंडित देखे तो बोले कि भैया यादव जी आपके यहाँ गैया भैंसिया सब लगती हैं, पर ये सूखी खिचड़ी। यादव जी बोले मलकिन को, अरे मलकिन सूखी खिचड़ी पंडित को दे दी। अच्छा कोई बात नहीं, खाइए महाराज, थोड़ा घी लाओ, मक्खन मलाई लाओ। जब पंडित भैया अपना प्रसाद शुरू किए भोजन खाने के वास्ते, जब खिचड़ी में हाथ लाए तो खिचड़ी
ढनक गई और कौली में घी दिखाया उसमें। बोले भैया इसमें तो घी आया हुआ है। वही यादव जी भैया गुस्सा के कहे बदतमीज गाली नहीं देते। जब तुमको ये खिचड़ी के नीचे घी नहीं दिखा तो 100 फीट पानी कैसे नीचे तुमको दिख गया। वही यादव जी भैया उठाए लठ को, 2 ही लठ पे ले। तेरी पंडित की ऐसी कैसी मारो, ढोंग कर रहे हो। जब तुमको 4 अंगूर 2 अंगूर के नीचे घी नहीं दिखा तो 100 फीट के नीचे कैसे तुमने पानी देख लिया। वो भी जमीन के अंदर। जमीन के अंदर। बोल भैया बड़ी बेइज्जत के साथ यादव जी पंडित को भगा दिया। भैया आप सब सुधरने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब तो खुद ही समझदार हैं।